साथ जी साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें मुझे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको हमें बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लूँगी क्योंकि इसमें इतनी सच बातें ऐसी नहीं है कि जिसको हम ज़्यादा डिस्कस करें। तो चैप्टर नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम जी अपने आसपास देखते हैं, हम डील करते हैं, मिलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिविंग होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। तो अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ज़मीन पे दो टाइप के जो है चीज़ें मौजूद हैं और उनमें से एक जो है लिविंग है और दूसरी नॉन लिविंग है। अगेन जो लिविंग थिंग्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एनिमल्स एंड सेकेंड इज प्लांट्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर द प्लांट्स और एनिमल, उनको क्या चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है, उनको हवा चाहिए होती है, उनको फूड चाहिए होता है, उनको वाटर चाहिए होता है ताकि वो रह सकें और ज़िंदा रह सके ना। उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। ठीक है, कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जी? हैं वो सनलाइट, एयर, फूड, वाटर। ठीक है, ये चार बेसिक हैं। इसी के बेसिस पे वो सरवाइव कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें, अगर एक प्लांट को आप उसके ऊपर ढक्कन देकर रखें, उसको ग्लास डालकर रखें, छोटा प्लांट उसके ऊपर ग्लास डालें ताकि उसके अंदर कोई हवा ना जाए, तो आप देखिएगा कि एक दो दिन में वो ख़त्म हो जाएगा प्लांट। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, सन, एयर, वाटर, ठीक है, इस तरीके से। अब उनके कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं, मतलब हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलती। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज़ें नहीं हैं, लिविंग थिंग्स में जो चीज़ें वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जी? तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं होती। ठीक, अब अगर हम एग्जांपल लें, आइदर वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, जब भी मैं नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स की बात करें तो आप समझ लें मैं दोनों की बात कर रही हूँ। हम देखें, अगर एक हम यहाँ पे जैसे देख लें, जैसे चिल्ड्रंस पैदा होते हैं, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनके पेरेंट में होती है वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफ स्प्रिंग में होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेरेंट की ब्लू आईज है तो उनके बच्चों में भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके जी ब्लू आईज होंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो सीड है, अगर हम प्लांट का, अगर हम लेट सपोज हम रोज़ प्लांट का सीड लगा रहे हैं तो 100% चांसेस हैं जी जो पौधा उसमें से बड़ा होगा, जो सीड में से निकलेगा वो भी क्या होगा, वो भी रोज़ का ही होगा, रोज़ प्लांट का होगा, रेड रोज़ का होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र होते हैं जो बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव इन सेंस के कुछ डिजीज़ेस जैसे आ जाती हैं कि जी ख़ानदानी, कुछ अगर पेरेंट्स में अगर शुगर की बीमारी है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके ऑफ स्प्रिंग में भी आ सकती है, तो वो क्योंकि वो इनहेरिटेंस आ रहा होता है ना। इसी तरह से जैसे मैंने पॉजिटिव बताया ब्लू आइज़ का था, या कोई नोज़ की कोई शेप होती है, या जो कलर्स होते हैं हेयर्स के, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं, जैसे जो अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें तो उनकी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो ये होती है कि वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। अगर हम इंसानों को देख लें
बच्चा होता है, बच्चे से फिर अडल्ट हो जाता है। अगर हम किसी एनिमल को देखें तो वो भी इसी तरीके से होता है। कैट पहले किटन होती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, कैट बन जाती है, ठीक है, इसी तरीके से होता है। नॉन लिविंग थिंग्स वो हम जितनी होती है उतनी ही रहेगी। अब पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं। नॉन लिविंग और लिविंग के जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे लिविंग हैं। जितने भी सांस लेने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी लिविंग है, ठीक है। उसमें जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे रबर, प्लास्टिक, स्टील, वुड, फायर, एयर, ये सारी आपकी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने कुछ जो है ना लाइफ साइकिल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और ये इन्होंने जैसे बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मेड बी ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। अब जब लाइफ साइकिल की होती है तो देखते हैं जिन्होंने जैसे द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल बताई। इसको मैंने डीप तो नहीं, लेकिन क्लास 2 में आई गेस हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे एक बटरफ्लाई होती है, तो बटरफ्लाई जब एग देती है तो किसी पत्ते वगैरह पर, तो एग के बाद वो क्या बन जाते हैं जी, कैटरपिलर हो जाते हैं। और कैटरपिलर पत्ते पे ही, प्लांट पे ही रहकर फिर उस पत्ते वगैरह खा कर वो बड़ा हो जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि वो क्राइसलिस बन जाता है। क्राइसलिस के बाद अगेन वो फिर बटरफ्लाई बन जाती है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी लाइफ साइकिल भी होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने लाइफ साइकिल बता दी बटरफ्लाई की। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। अब जैसे ये फ्रॉग है, ये अडल्ट फ्रॉग है, बड़ा है, ठीक है। अब ये जो है पानी में अंडे देंगे, ठीक है। पानी में अंडे दिए, अंडे देने के बाद वो अंडे कन्वर्ट हो जाएंगे टेडपोल में, ठीक है। टेडपोल हो जाएंगे। जब वो अंडे टूटते हैं, हैच होते हैं, तो फिर वो टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेडपोल में कन्वर्ट होने के बाद वो मतलब पानी के अंदर ही जो अलजी वगैरह होती है उसको खाकर ये बड़े होते हैं और फिर वो फ्लैशलेट हो जाते हैं। जब वो फ्लैशलेट होते हैं तो वो फिर पानी से बाहर निकलते हैं और फिर कभी पानी कभी ज़मीन पे रहते हैं। फ्लैशलेट बेसिकली हम बोलते हैं जो छोटा फ्रॉग होता है हम उसको बोलते हैं। अगेन फिर वो फ्लैशलेट जब बड़ा हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन फिर वो अंडे देते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल चल रही होती है, ठीक है जी। ये जिन्होंने बी का बताया, एग है जी, एग के बाद लार्वा होगा, लार्वा के बाद प्यूपा होगा, प्यूपा के बाद बी होगी, ठीक है। तो ये फिर बी के बाद फिर अगेन वो मक्खी जो है अंडे देगी, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बस जहन में रखनी है, इसमें से कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ग्रीन बीन प्लांट। तो हमने सीड रखा, सीड के बाद इसका जो खोल होता है वो उतरेगा, उतरने के बाद वो सीडलिंग में आ जाएगा छोटा प्लांट, सीड के बाद वो बड़ा प्लांट हो जाएगा, उसमें जो है स्टेम हो जाएगी, स्टेम के बाद लीफ, लीफ के बाद साथ साथ जो सीड पॉड भी निकलते, सीड पॉड के बाद फ्लावर्स वगैरह आते हैं। फिर अगेन फ्लावर्स होते हैं, फिर फ्लावर्स के बाद सीड पॉड, और फिर वो सीड जो है नीचे गिरता है, अगेन फिर वहाँ से सीड गिरा और फिर अगेन ये साइकिल रिपीट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम एक समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की नीड्स कौन कौन सी होती हैं? उनकी नीड्स ये होती हैं कि ये जी इनको हवा चाहिए होती है, पानी, फूड और सनलाइट, ये इनकी नीड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं कि ये जी इनकी ये सांस लेते हैं, ये ग्रो करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और दूसरा ये रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में मतलब जिस तरीके से पेरेंट्स होंगे वैसा ही यंग वन होगा, और कुछ जो है क्वालिटीज़ जो है वो इनहेरिटेंस होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्रो की बात करें तो वहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ ग्रो द लाइफ साइकिल की बात करें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में ये चारों चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ये बस इसका डिफरेंस है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा स्किप करने के बजाय हम कर लेते हैं, तो कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है